ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अर्चना फुल और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व का एक अध्याय पूरा हो गया है। इस खूबसूरत पर्वतीय राज्य की 68 विधानसभा सीटों के लिए लोकतंत्र के देवता मतदाताओं ने अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज कर दिया है। अब 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। तब तक कयासबाजी जारी रहेगी। आज के मतदान और चुनाव आयोग के प्रबंध को लेकर अर्चना जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में ऊंचे मतदान का इतिहास रहा है। क्या लगता है इस बार किस करवट ऊंट बदलेगा? जो रिकॉर्ड मतदान है को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि वो एक खास तरह का नतीजा देता है, कम मतदान होता है तो एक खास तरह का नतीजा देता है। तो ज्यादा मतदान जो पिछले कुछ चुनावों में हो रहा है, एक तो वोटर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग करती है तो बहुत सारे वोटर्स जो हैं बाहर निकल के आते हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर आती हैं। लेकिन ये सही है कि अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो आप देखिए 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और हर बार हैवी पोलिंग हुई है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की तरफ तो वो एक उसका जो ज्यादा मतदान का रुझान रहता ही है, सत्ता परिवर्तन में भी उसका बहुत योगदान होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत सारे, जैसे इस बार रेबल्स बहुत सारे हैं दोनों ही पार्टीज के, बीजेपी के तो बहुत ज्यादा रेबल्स मैदान में हैं, तो मोबिलाइजेशन भी उतनी ज्यादा होती है वोटर की। तो ज्यादा मतदान जो है वो कई बार ये भी होता है कि अपने लीडर को जिताना है तो ज्यादा लोग जो है वो बाहर आते हैं। लेकिन जो गुजरात और बिहार, विशेषकर बिहार को देखिए, 2005 की तुलना में 2010 में ज्यादा मतदान हुआ, और उसकी तुलना में मतलब 2005 के चुनावों की तुलना में बिहार में 2010 में ज्यादा सीटें मिली थी उस दौर के गठबंधन को। फिर यही स्थिति बाद में भी दिखी है, और इसी तरह से गुजरात में भी दिखा है, या फिर अभी हाल में खत्म हुए चुनाव उत्तराखंड में दिखा। तो क्या लगता है, हिमाचल चूंकि छोटा राज्य है और यहाँ इसको आसानी से यहाँ अंदाज लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ इस बार भी लग रहा है क्या? जी, इस बार अगर आप मुद्दों की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कैंपेन चला, तो भाजपा जो 5 साल से यहाँ पावर में थी उसके कामकाज पे कम, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं भाजपा ने उस पे चुनाव ज्यादा लड़ा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने लोकल मुद्दों को भुनाया है। और जो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि छोटा राज्य है, यहाँ पे लोकल मुद्दों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है और लोग छोटी छोटी बातों पे वोट देते हैं। हालांकि बीजेपी सरकार है वो ये कहती रही हमेशा कि डबल इंजन की सरकार है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि जो असेंबली इलेक्शन में एक लोकल टच बहुत ज्यादा रहता है और लोग जो है छोटे छोटे मुद्दों पे बहुत टची होते हैं। मैं ये कहूंगी कि जहां बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ पे अपना ढाल बनाया, वहीं हिमाचल का अपोजिशन पार्टी थी उसने लोकल मुद्दों को लोगों तक ले जाने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अब जो हैं सामने आने लगे। जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, या ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 लाख से ऊपर है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो एम्प्लॉयज ने शुरू किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको एकदम पिक करके वो अपने पूरे कैंपेन में उसकी बात करती रही और मैनिफेस्टो में भी वही मुद्दे वो लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी के पास, जो भी सत्ताधारी दल है, उसके पास नेताओं की एक बड़ी फौज है, एक बड़ा चेहरा जयप्रकाश नड्डा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर हैं, इस तरह से उसके पास जो चेहरे हैं, और फिर जयराम ठाकुर हैं, उस तरह के चेहरे कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्या इसका भी कुछ असर इस बार के चुनाव में दिखा? जी बिल्कुल, बीजेपी के पास बड़े चेहरे थे और राष्ट्रीय नेता के यहाँ 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने कैंपेनिंग की है और लगातार की है, और मोदी जी स्वयं आए, योगी जी आए, और नड्डा जी बिलासपुर से हैं, वो अपने जिले में भी और पूरी स्टेट में रैलीज करते रहे। कांग्रेस के पास इस चीज की इस बार कमी थी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ हर बार जो एक चुनाव में उनका मुख्य फेस होता था वो थे वीरभद्र सिंह, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इस बार वो नहीं थे। थोड़ी बहुत कमी कांग्रेस को मुझे लगता है लगी है, इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो एक स्ट्रैटेजी ये चली कि हम जो है जहां बीजेपी जो है अपने बाहर से या राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ ला रही है, लोकल लीडर्स हैं, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस में ले जाके उनसे रैलीज करवाएं। और प्रियंका गांधी को हिमाचल में इस बार उन्होंने पहली बार उतारा है और उनकी रैलीज भी यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रही हैं।
अब आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी काफी सक्रिय रही, लेकिन नतीजे बहुत खास नहीं आए। और उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे, और आप ही ने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सभाओं में उन्होंने 13 सभा की और 13 सभाओं में कहा जाता है कि भारी भीड़ जुटी। ऐसी रिपोर्टें रही कि हर 13 सभा में भारी भीड़ जुटी। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी कल्ट, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इस पर्सनालिटी कल्ट का असर क्या हिमाचल प्रदेश पर भी दिखेगा? जी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि पर्सनालिटी कल्ट का असर दिखेगा, क्योंकि जहाँ तक मोदी जी की बात है, उनका मैं मान सकती हूँ कि उनके लिए लोगों के मन में हिमाचल में हमेशा एक रिगार्ड रहता है, क्योंकि वो यहाँ से कनेक्टेड रहे हैं, यहाँ प्रभारी भी रहे हैं, उन्होंने पूरी स्टेट घूमी है, एक लोकल टच उनमें है। लेकिन जहाँ तक प्रियंका गांधी या योगी जी की भी बात है, ठीक है, उनकी रैलीज योगी जी की बहुत अच्छी रही हैं, बाकी लीडर्स की भी बहुत अच्छी रही, नड्डा जी की रैलीज भी अच्छी रही, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में जो बात होती है, वो उसी को बेस बना के जो है वो वोटिंग करता है। और मुझे लगता है कि वो ना तो भाषणों से स्वे होता है, ना रैली से स्वे होता है। वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, रैलीज में बात जरूर सुनते हैं। पर्सनैलिटी कल्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनके लिए जरूर एक पर्सनैलिटी कल्ट वाली बात थी, चाहे वो वीरभद्र सिंह थे या कुछ समय तक धूमल जी थे, शांता कुमार जी थे। उनके लिए लोगों के मन में जरूर होता था कि हमारे नेता है, बड़े नेता हैं, तो हमें इनकी बात सुननी है। अच्छा, हिमाचल के कुछ इलाकों में बहुत ठंड रही। ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछ जगहों पर जो तापमान था वो 6.5 डिग्री तक रहा दिन में भी, तब भी वहाँ वोटिंग में बड़ा उत्साह देखा गया। इसको आप किस तरह से देखती हैं? हिमाचल प्रदेश में जो, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मतदान हमेशा ज्यादा होता है, और जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पे तो इलेक्शंस को एक फेस्टिवल की तरह लोग लेते हैं। जैसे कम जनसंख्या वाले जितने क्षेत्र हैं, कई जगह तो 90%, 95% पोलिंग तक पहुंच जाती है। जैसे लाहौल स्पीति का इलाका है, वहाँ लोगों को दूर दूर चल के जाना पड़ता है। भरमौर है ट्राइबल क्षेत्र, वहाँ भी जाना पड़ता है। जैसे एक पोलिंग बूथ इस बार था जहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल 10 किलोमीटर से ज्यादा चलना था, और बर्फ में, लेकिन फिर भी लोग गए हैं पोलिंग बूथ तक अपना मतदान करने। तो लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं चुनाव को। लिटरेट वोटर है हिमाचल का, 85% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, और इजीली जो है वो उनका, कि हिमाचल का वोटर जो है वो घर पे बैठा रहे कि हमने मतदान नहीं करना। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं करते, या तो स्टेट से बाहर होते हैं वो, या कोई स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आ पाते घर, वही लोग रह जाते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग है, वहाँ 100%, 100% मतदान हुआ है जी, क्योंकि वहाँ बहुत कम जनसंख्या है वहाँ पे ना। बार बार जो हम लोग मान के चलते हैं कि ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी ही होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो 2020 में चुनाव हुए थे, वहाँ भी स्थितियां ठीक उलट दिखी। मतदान तो ज्यादा हुआ, लेकिन फिर से ममता बनर्जी की वापसी हुई थी। तो क्या इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव को नहीं देखा जाना चाहिए? अभी तक मतलब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा एग्जाम्पल तो है नहीं कि ज्यादा मतदान होते हुए भी जो है रूलिंग पार्टी है वो दोबारा से आ जाए। जब भी ज्यादा मतदान हुआ है तो सत्ता परिवर्तन हमेशा हुआ है, लेकिन कुछ परसेंटेज मैं ये कहूंगी कि वोटर टर्नआउट की वो भी रहती है कि जब ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान में होते हैं, जैसे बीजेपी के रेबल्स हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी कई बार मोबिलाइजेशन ज्यादा होती है कि हर जो लीडर है वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करता है कि आप जरूर आइए। पर्सनल एक रिक्वेस्ट जो है वो जाती है। कई बार मतदान इसलिए भी ज्यादा होता है कि बहुत सारे दिग्गज खड़े हैं इलेक्शन में, तो उनके मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं हिमाचल में, जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, वो 25 से 30 हजार के बीच में भी जीतते हैं, तो वो भी एक वोटर टर्नआउट का ही हिस्सा रहता है। ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग की सफलता है कि इतने सारे मतदाता अपने घरों से निकले, प्रतिकूल मौसम के बावजूद निकले, और उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी की, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और अपनी भावी 5 साल की सरकार चुनने की दिशा में कदम बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अर्चना फुल और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।